अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो आईबीए की टेस्ट ग्रेजुएशन वाले तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 फ़ेब से जो इंटर के भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे वो सवाल सॉल्व कर रही हूँ जो कि अभी जो ग्रेजुएशन वाली मैथ सीरीज़ में क्वेश्चन आया था। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस सवाल को वेरी इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, द एवरेज 5 नंबर इज़ 13 इफ़ द एवरेज ऑफ 4 इज़ दीज नंबर इज़ 10 व्हाट इज़ द फिफ्थ। अब इस सवाल का मतलब ये है कि हमने 5 एवरेज नंबर लिए हैं जिसका एवरेज हमारे पास क्या आया है 13। उसमें से स्टार्टिंग के 4 का हमारे पास एवरेज आया है 10। अब हमें बताना है 10th का। अब ये सवाल इस तरीके से है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। आपके पास हैं 30 आपके पास क्या हैं, बिस्किट्स हैं जो आप कह रहे हैं कि हम 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या आपके पास बिस्किट हैं या आपके पास स्टूडेंट हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मैं किसी को कह रही हूँ कि जो 20 बिस्किट्स से मैंने 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे अब ये बात है कि मुझे 30 बिस्किट्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि मैं शायद भूल गई, तो मैंने 4 बच्चों में 20 बिस्किट तो बांट दिए। अब आप मुझे ये बताएं कि 5वें को कितने आए होंगे। तो वही बात आप कहेंगे, आपने अगर 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने थे तो आपने चार बच्चों में तो 20 बांट दिए, बाकी 10 बचे और वहाँ का एक बचा। तो आप मुझे आसानी से बता देंगे कि एक स्टूडेंट को तो 10 बिस्किट आए होंगे जो 5वां था। अब ये सवाल भी इसी तरीके से उसने हमें बताया कि स्टार्टिंग हमने जब एवरेज निकाला इस तरीके से कि आपने 30 स्टूडेंट को बांट दिए, 30 बिस्किट 5 स्टूडेंट में बांट दिए। अब इसी तरीके से इसने हमें स्टार्टिंग में एवरेज बता दी है कि 5 नंबर ऑफ 13 वो क्या है 13 बताया, और 4 नंबर ऑफ दीज उसने 10 हो गए। अब हमें फिफ्थ की एवरेज बतानी है कि फिफ्थ की एवरेज क्या होगी। हम यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। अब x1 x5 की जो हमारे पास टोटल एवरेज आई है, अब कितने थे मैंने आपको बताया था मतलब प्रीवियस वीडियो में भी कि जितने नंबर होते हैं हम ऊपर वो लिखते हैं और नंबर ऑफ़ जो फिगर्स होते हैं हम यहाँ लिखते हैं। हमने यहाँ लिख दिए 5 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, उनकी एवरेज हमें इसने दे दिए 13। यहाँ पे उसने हमें एवरेज भी दे दिए 13 और यहाँ पे उसने हमने बता दिया कि 5 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो क्या था 13। अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि जो 4 स्टूडेंट है उनकी उसने हमें एवरेज कितनी बताइए। तो हम यहाँ पे x4 और यहाँ पे लिखेंगे हम 4, क्योंकि उसने हमें 4 की एवरेज दी है। आपको आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और उसने हमें एवरेज कितनी दी है 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें 13 को, अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आएगा 65 आंसर। और अब हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। अब पाँचों की मिला के उसने हमें एवरेज बता दी 65, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शुरू के 4 की जो एवरेज है वो 40 आई। अब आपने क्या करना है, जैसे इसी तरीके से मैंने आपको कहा मैं 30 बिस्किट लाई थी, मुझे 5 में ही डिस्ट्रीब्यूट करने थे, लेकिन 20 बिस्किट मैंने 4 में कर दिए। तो आप मुझे बताएं 5वें के पास कितने आए। तो आपने इजीली बता दिया कि 5वें को जो है 10 बिस्किट आएंगे। तो आपने इसी तरीके से करनी है। पाँचों को, ये 65 को आपने क्या करना है, माइनस करना है 40 से। अब आप माइनस करेंगे तो 40 में से माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 25 आंसर आएगा, ठीक है। तो आप आराम से कहेंगे जो 5वां है उसकी जो एवरेज है हमारे पास क्या है 25 है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में क्या है 25, सॉरी बी ऑप्शन। ये बहुत ही इजी था, मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। आप कोई, मैं आपको ऐसे कह रही हूँ कि मेरे पास बिस्किट्स है, मैंने इतने में बांट दिया, आप मुझे बताएं बाकियों फिफ्थ को कितने आए होंगे। तो ये भी इसी तरीके से सवाल है, आप इस एग्जाम्पल को इसमें कोट करें तो आपको इजीली जवाब मिल जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 25 है। अब यहाँ हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं।